गुड इवनिंग क्लास। चलिए क्लास 9th का हम लोग मैथमेटिक्स देखेंगे, सेकंड उसका। ठीक है, 15 अगस्त आने वाला है। ये है 15 अगस्त आ रहा है, फोटो बढ़िया। ऐसा ठीक है, ये है तिरंगा, इसको क्या बोलते हैं जी? तिरंगा, हमारे भारत देश का शान। ठीक है, तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को बधाई हो। ठीक है, चलिए। कल स्वतंत्रता दिवस है, तो कल सभी क्लासेस ऑफ रहेगा। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। अब टॉपिक है हमारा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ पॉलिनोमियल्स। क्या है? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ये आ रहा है ना? यहां तक आ रहा वीडियो है? ठीक। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है क्लास, बहुपद को अब जोड़ना और घटाना हम लोग सीखेंगे। आज की क्लास में क्या करेंगे? जितने बात नहीं पीछे, आज क्या सीखेंगे हम लोग? बहुपद को, उसको उठाना दो, जोड़ना और घटाना सीखेंगे। ठीक है, बहुपदों को जोड़ना एवं घटाना। ठीक, इसको सीख रहे हैं, इसी को योगफल भी बोलेंगे। तो बहुपद हम लोग जान ली है। सपोज मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, चलिए px है ना, px मैं कुछ एग्जांपल ले रहा हूं और मान के चलो 3x + 2। क्या लिखा है? 3x + 2। एक फंक्शन ये हो गया, एक हमारा बहुपद ये हो गया। ठीक है, इसको स्क्वायर ले लो। हाँ जी, +1। कहाँ चले गए थे बाकी लोग? आओ, चलिए ध्यान दीजिए, इधर बात नहीं होगी। सपोज एक फंक्शन हम लोग क्या लिए हैं, px = 3x² + 2x + 1। इसी प्रकार हम लोग qx लिए हैं, मान के चलो 2x² + x + 5। ठीक, मैं अपने से एक एग्जांपल लिया हूं, देखिए इस टाइप से। इसको एक बार जोड़ना है और एक बार घटाना है, तो जोड़ना और घटाना हम लोग सीख रहे हैं। ठीक, बाकी लोग कहाँ हैं इस पर्टिकुलर? और दो और, चलो स्वतंत्रता दिवस मानेंगे कल उन लोग। चलिए ध्यान दीजिए इधर, हमको जोड़ने का मतलब क्या होता है? प्लस लगाना, और घटाने का मतलब क्या होता है? माइनस करना। ठीक है, इंग्लिश मीडियम। सब्ट्रैक्शन दैट इज माइनस, एडिशन दैट इज पॉजिटिव। चलिए इसको क्या करना है, एक बार पॉजिटिव करो। तो इसको ध्यान रखना, जब भी बहुपद को जोड़ोगे तो x² का x² के साथ प्लस होगा या माइनस होगा, x का x के साथ होगा, और कांस्टेंट टर्म का कांस्टेंट टर्म के साथ होगा। क्या बोल रहा हूं मैं? हाँ, x² को x² वाले टर्म से ही घटाना है, y² वाले को y² वाले में। अभी तो यहाँ पर x का सीरीज चल रहा है, y वाला आएगा तो y का करना। ठीक है, x को x के साथ करना, जिसका पावर है उसी के साथ वो घटेगा और जुड़ेगा। ठीक है, आया समझ में? लेकिन गुणा वाले में क्या होता है, सबके साथ हो जाता है। जब आएगा तब मैं आपको बताऊंगा। देखिए डायरेक्ट जोड़ना है तो ये क्या हो जाएगा, इसके साथ 5 और 1 प्लस लगा है तो प्लस, यहां पर 2x है, यहां पर 1x है, कितना हो जाएगा? प्लस यहां पर 3x है, वहां पर 2x है, कितना हो जाएगा? 5x²। तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर। आया समझ में? अब इसी को मान के चलो घटाना है, 3x² + 2x - +1 है। ठीक है, और इसी को हम लोग घटा रहे हैं,
2x² प्लस x प्लस 5। देखिए इसको ध्यान से देखिए, अब घटाना है तो लगाओगे क्या, माइनस। सबके सामने में क्या हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस। चलिए अब ऐसे वाले कंडीशन में क्या हो जाएगा, -5 है और +1 है तो ये क्या हो जाएगा जी, -4। कर सकता हूं मैं, ठीक है, वेरी गुड, सब लोग ठीक सीख रहे हो। x को 2x में x माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ठीक है, लगा दिए क्या, माइनस। ठीक है, माइनस लगाएंगे कि प्लस लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, प्लस लगाएंगे, क्योंकि बड़े का चिन्ह क्या है, 2 का क्या है प्लस, 1 का क्या है माइनस। ठीक है, अब यहां पर देखो 3x में 2x करोगे तो क्या हो जाएगा, x²। तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। आ रहा है समझ में, इस टाइप से बनाना है। कई प्रश्नों में आपको सीधा सीधा ये डायरेक्ट वैल्यू दिया रहेगा, इसको एक बार जोड़िए, या फिर बोल देगा योगफल निकालिए। क्या निकालो, योगफल। ठीक है, ये कुछ खाने वाला फल नहीं है, क्या है, योगफल है। योगफल में क्या करते हैं, जोड़ते हैं। देखो प्रश्न में आपका योगफल पूछे या फिर जोड़ना पूछे, क्या लगाओगे, प्लस। ठीक है, घटाने का मतलब सीधा माइनस करना है। कई बार आपको ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे जिसमें प्रश्न पूछा जाएगा आपकी इस प्रश्नावली में कि px में क्या जोड़े कि वो कुछ वैल्यू मिले, समझे। तो ऐसे प्रश्न आएंगे तो उसको सॉल्व करने का एकदम सिंपल ट्रिक है। मान के चलो इसी में ये px दिया हुआ है, px में क्या जोड़े, मैं सबका ट्रिक बता रहा हूं कैसे सॉल्व करना है। px में क्या जोड़े कि हमको क्या मिले, qx मिले, क्या मिले, qx मिले। ठीक है, तो भाई क्या जोड़ना है, कहां, जहां क्या जोड़ना या क्या घटाना आया तो मान के चलो उसको क्या कर दोगे, जैसे px में क्या जोड़े बोलेगा तो सपोज x जोड़े, क्या जोड़े, x जोड़े, तो क्या मिलेगा हमको, qx। ठीक है, तो ये बन गया फार्मूला इस टाइप से। ठीक है, यहां पर px की वैल्यू रख दीजिए, यहां पर qx की वैल्यू। जैसे मैं बता रहा हूं 5 में ऐसा क्या जोड़े कि 6 मिले, तो आप आंसर क्या दोगे, सर 1 जोड़ेंगे। ठीक है, क्या जोड़ेंगे, 1। अब इसी को मैं इस प्रश्न के हिसाब से बना रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। 5 में क्या जोड़े तो मतलब x मान लो बराबर 6 दिया है प्रश्न में, आपके प्रश्न में केवल 5 और 6 दिया हुआ है, आपके प्रश्न में केवल 5 और 6 दिया हुआ है। देन दिस कंडीशन व्हाट विल डू, वी टेक x। ठीक, क्या करेंगे, x लेंगे, x को इस संख्या से जोड़ने पर क्या मिलेगा, 6। तो अब इसको सॉल्व कीजिए, x ये वाला प्लस है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -5। तो ये कितना हो जाएगा जी, तो x की वैल्यू क्या मिल गया, आ गया। इसी प्रकार कई प्रश्न में हो सकता है 100 में ऐसा क्या जोड़ूं, 100 में ऐसा क्या जोड़ूं कि 10,000 हो जाए, 100 में ऐसा क्या जोड़ूं कि 10,000 हो जाए। तो इसमें सोचना नहीं है, दिमाग नहीं लगाना है, पहली बात तो दिमाग लगाना ही नहीं है। सबसे पहले क्या करोगे, सर हमने x को क्या कर दिए, जोड़ दिए, सर हमने x को जोड़ दिए, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 10,000 माइनस 100, तो ये कितना आ जाएगा जी, कितना आ जाएगा, 9,900। आया समझ में, प्रश्न का टाइप समझ में आ रहा है। तो आपको ऐसे प्रश्नों को खेलना है, क्लास 9 बहुत इजी प्रश्न आते हैं, थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाना है और आपको एकदम बनाते जाना है। तो एक बार मैंने जोड़ना का बता दिया, एक बार घटाने का बता दिया और एक बार ये वाला बता दिया। ठीक, अब मैं बता रहा हूं आपको गुणा करने वाला, क्या बताऊंगा, गुणा करने वाला, गुणा कैसे करते हैं। ठीक है, इसको मिटा दूं, साथ ही साथ लिख लिया करो।
चलिए अब देखेंगे क्या हम लोग, गुणा वाला पार्ट। क्या करना है जी, गुणा, दैट इज मल्टीप्लीकेशन। क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन को कैसे लिखते हैं, ये गुणा, ठीक है, ये क्रॉस नहीं है, खतरे का साइन नहीं है, ये क्या है, गुना है, मल्टीप्लीकेशन। देखिए मान के चलो हम दो पॉलिनोमियल ले रहे हैं, एक फंक्शन हम लोग ले लिए पी एक्स बराबर ले लिए हम लोग 2x प्लस 3, और क्यू एक्स बराबर ले लिए 4x प्लस 5। क्या ले लिए, 4x प्लस 5। तो इस कंडीशन में हमको क्या करना है, गुना करना है। तो गुना करने के लिए क्या करेंगे, देखिए यहां पर हम लोग लगाएंगे पी एक्स गुणित क्यू एक्स। क्या लगा दिए, पी एक्स गुणित क्यू एक्स। जहां किसी को डाउट लगे, क्लास रिकॉर्डिंग हो रहा है, इसको भूल जाना, आपको समझ में आए वैसा तुरंत टोक के पूछ के मतलब वो डाउट क्लियर करना। बात समझ में आ रहा है, मैं एक चीज पहले से बोल दे रहा हूं, किसी को भी जैसे संकोच नहीं करना है कि सर रिकॉर्डिंग क्लास कर रहे हैं, बीच में पूछेंगे तो क्या हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना। रिकॉर्डिंग क्लास अपनी जगह में है, प्रायोरिटी आपका है, आपको सीखना है, ठीक है। वो क्या काम कर रहे रे तू, स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, चल पूरा पेज कॉपी फाड़, चल इधर ध्यान दे। तो देखो पी एक्स की जगह क्या रखूंगा जी, 2x प्लस 3, और क्यू एक्स की जगह क्या रखूंगा, 4x प्लस 5। देखिए मैंने भी आपको समझाने के लिए मैंने अपना एग्जाम्पल लिया है ना, एग्जाम्पल। बाकी बुक देखो, मैथमेटिक्स में क्या होता है, एक बार कोई कॉन्सेप्ट पकड़ में आ जाए ना, तो मैथ्स में केवल नंबर बस चेंज होता है, मैथ्स में केवल नंबर बस चेंज होता है, बाकी पूरा खेल कॉन्सेप्ट का है। जितेन ध्यान दे, मैथ्स में केवल कॉन्सेप्ट एक बार सीखना है कि करते कैसे है, उसके बाद अंक कोई सा भी दे, नाम कोई सा भी बदल दे, वो बनना चाहिए, ठीक है। चलिए मैं ये बोल रहा हूं, इसको मल्टीप्लाई करना, देखो ध्यान से देखना, इसमें कितने पद हैं, इसमें कितने पद हैं, ठीक है, 2 और 2 को जोड़ूंगा तो कितना आना चाहिए, तो हमको 4 पद में आंसर मिलना चाहिए। इसको तोड़ो पहले, कितने में मिलेगा, 4 पद में, ठीक है। मैं सिंपल वाला भी ले सकता था, एक सिंपल वाला करके बता रहा हूं, जैसे ये इसी 2x प्लस 3 में, 2x प्लस 3 में मान के चलो मैंने 3 का मल्टीप्लाई करना है, किसका मल्टीप्लाई करना है, 3 का। तो 3 का मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे, 3 का मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे, तो 3 दूनी x प्लस 3 तिया। एक चीज ध्यान रखना, जब जोड़ते हैं और घटाते हैं तो हमको एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर के साथ जोड़ते घटाते हैं, एक्स को घटाते जोड़ते हैं तो एक्स के साथ घटाते हैं, कांस्टेंट टर्म है उसको कांस्टेंट टर्म के साथ घटाते जोड़ते हैं, ठीक है। लेकिन गुना में ऐसा नहीं होता है, गुना में एक्स स्क्वायर में भी गुना होगा, एक्स में भी गुना होगा, 3 4 5 कांस्टेंट वैल्यू में भी गुना होगा। आया समझ में, चलिए तो ये उसका आंसर हो गया। अब चलो इसको जानने के लिए 2 तरीका होता है, या तो इसको कांस्टेंट रखो, इसके पार्ट को इसके साथ गुना करते चलो, या इसको स्थिर रखो, इसके पार्ट को उसके साथ गुना करते चलो। दोनों ही कंडीशन में आंसर सही आता है, ठीक है, दोनों ही कंडीशन में आंसर आपको सही मिलेगा। देखो कैसे सही मिलेगा, मैं एक काम कर रहा हूं, 2x प्लस 3 है, इसका गुणा कर देता हूं किसके साथ, 4x के साथ, प्लस लगा है तो प्लस लगा देता हूं, ठीक है। अब इसी 2x प्लस 3 का गुणा कर देता हूं 5 के साथ, ठीक है, इसका गुणा इसके साथ प्लस इसका गुणा 5 के साथ, ठीक है, यहां तक क्लियर है। चलो अब फोड़ो इसको, 4 और 4 दूनी x और x होगा, 4 दूनी 8 और x स्क्वायर। अब ये क्या हो जाएगा, 4 तिया और x है तो x, ये पहला टर्म में किसी को दिक्कत, प्लस है तो 5 दूनी x, प्लस है तो 5 तिया
ठीक, अब यहां पर आपका फिर लगेगा क्या, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, यानी हम क्या लगाएंगे, जोड़ना एवं घटाना। ठीक, तो यहां पर सभी प्लस प्लस है, प्लस प्लस है तो क्या करेंगे, केवल जोड़ेंगे, क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो एक्स स्क्वायर वाला कोई टर्म है क्या इधर, नहीं है, तो इसको सीधा क्या लिख दो, 8x स्क्वायर। एक्स वाला है 12 और इधर क्या है 10, 12 और 10 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा जी, कितना हो जाएगा 22x। ठीक, कांस्टेंट टर्म कितना है, एक ठो, तो क्या आ जाएगा 15। तो हमारा क्या आ गया आंसर, P का x इंटू Q का x क्या मिल गया जी आंसर हमको, आया समझ में, ऐसे निकालना है आपको, बातें समझ में आया। एक प्रश्न और आपसे पूछ सकता है कि ये सब काम किए हो, ये सब काम किए हो तो इसमें सबसे अधिकतम घात को बताइए, तो अधिकतम पावर कितना है इस वाले इक्वेशन का, आ रहा है समझ में। तो ऐसे प्रश्न आएंगे आपसे और ऐसे प्रश्न बनना चाहिए। किसी को थोड़ा भी दिक्कत परेशानी है तो पूछ सकते हो। ठीक, तो वीडियो मैं छोटा ही बना रहा हूं ताकि आप इसको देखो तो आपको एकदम क्लियर कट कॉन्सेप्ट क्लियर रहे, ज्यादा लंबा बनाने से कोई मतलब नहीं है। एक बार शॉर्ट रिवीजन में कर लेते हैं इस प्रश्नावली में हम लोग क्या किए। ठीक, मेरे वीडियो को जो हमारा जो आत्मानंद पढ़ते हैं इंग्लिश मीडियम जो स्कूल है वो इसका अडॉप्ट कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट वही रहेगा। एक बार आप सीख गए तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। देखिए इस जो एक्सरसाइज में, इस एक्सरसाइज में हम लोग क्या क्या करना सीखे। पहला चीज तो एक तो हम लोग जोड़ना सीखे, क्या कर दिए, जोड़ना सीखे। बहुपद के चैप्टर में हम लोग क्या किए, जोड़ना सीख गए। जोड़ना कैसे सीखे जी, जो एक्स स्क्वायर है उसको एक्स स्क्वायर के साथ ही जोड़ना है, जो x है उसको x के साथ करना है, जो कांस्टेंट टर्म है ना 4 5 है उसको उसके साथ करना है। मैं x लेके बनाया हूं, x की जगह y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, ठीक है, a b c d कुछ भी हो सकता है, तो घबराना नहीं है। जो a b c d लिया है तो a b c d लेके चलो, a के साथ जुड़ेगा घटेगा, b के साथ जुड़ेगा घटेगा, कांस्टेंट टर्म के साथ जुड़ेगा घटेगा। वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर के साथ जुड़ेगा, y है तो y के साथ जुड़ेगा, कांस्टेंट टर्म है तो कांस्टेंट टर्म के साथ जुड़ेगा। तो ये क्या हो गया हमारा जोड़ने वाला और घटाने वाला। इसमें घटाना भी कर सकते हो, ठीक है। क्या हंस रही है, अच्छा लग रहा है, ठीक, हम लोग भी हंसेंगे, तुम लोग भी हंस रहे बड़बड़ बड़बड़ चलो अब बात आती है इसमें गुणा का, किसका, गुणा का। गुणा करने के लिए हम देखें क्या इस टाइप से क्वेश्चन, गुणा करने के लिए हमको, गुणा करने के लिए आप इंडिविजुअल भी कर सकते हो। देखिए इसमें आपको प्लस माइनस को, अभी प्लस प्लस में बनाया, माइनस वाले में आपको ध्यान रखना पड़ेगा, प्लस इंटू प्लस क्या होता है प्लस, माइनस इंटू प्लस क्या होता है माइनस, प्लस इंटू माइनस क्या होता है माइनस, माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस। लेकिन ध्यान रखना जो वैल्यू बड़ी है, जो वैल्यू बड़ी है उसमें ध्यान देना, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ, क्या हो गया, डन यहां तक। प्रश्न का टाइप समझ में आया। प्रश्न आपसे पूछेगा क्या, px दिया हुआ है ना, इस फंक्शन को आपको px से ही नहीं कुछ भी तरीका से पूछ सकता है, इसको pt भी पूछ सकता है, pu भी पूछ सकता है, फंक्शन ऑफ x भी बोल सकता है, फंक्शन ऑफ y भी बोल सकता है। मतलब इसमें आपको डरना घबराना नहीं है, क्लास 9 समझ आ रहा है, इसमें डरना घबराना नहीं है, कोई मतलब नहीं हमसे क्या कैसे है। तो ये क्या है, पूरा वेरिएबल वैल्यू, क्या है वेरिएबल है, कैसा है वेरिएबल, यानी चर है, क्या है चर है, वो चरेगा, क्या करेगा चरेगा, ठीक है, ये चरेगा। आया समझ में। मेरे ख्याल से इस प्रश्नावली में इतना ही प्रश्न है, कुछ खास नहीं है इसमें, ठीक है। इस वाले चीज को एक चीज और समझ लो कि एक प्रश्न जो है इसमें क्या जोड़े कि क्या बन जाए, तो क्या करना, x जोड़ देना या जो टर्म दिया है उसके साथ जोड़ देना और आगे बढ़ जाना।
क्या घटाएं तो ऐसा हो जाएगा, तो उसको घटा दिया और आगे बढ़ गए। ठीक है, तो बहुत शॉर्ट वीडियो बनाते हैं, मैं यहीं पर रोक रहा हूं। आपका प्रश्नावली 4.3 यही सब चीज लेके बना हुआ है। चलो, थैंक यू क्लास। थैंक यू सर।